राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कार्तिक महात्म्य सुनने वाले सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप पर और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। तो आज हम सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य का 23वां अध्याय। तो प्रतिदिन की तरह कथा सुनने से पहले ब्रज की महारानी श्री राधिका रानी का ध्यान करते हैं, फिर आज की इस पावन और परम कल्याणकारी कथा का श्रवण करते हैं। भगवान कृष्ण ने सत्यभामा से कहा कि हे प्रिय नारद जी के ऐसे वचन सुनकर महाराज पृथु बड़े विस्मित हुए और अंत में उन्होंने नारद जी का पूजन किया, फिर उनको विदा किया। इसीलिए माघ मास, कार्तिक का महीना और एकादशी ये 3 व्रत मुझे अत्यधिक प्रिय है। वनस्पतियों में तुलसी, महीनों में कार्तिक और तिथियों में एकादशी और क्षेत्रों में श्री प्रयाग मुझे बहुत प्रिय है। जो प्राणी जितेंद्रिय होकर इनका सेवन करता है, ऐसा प्राणी मुझे यज्ञ करने वाले मनुष्यों से भी अधिक प्रिय लगता है। और जो प्राणी विधि से इनकी सेवा करते हैं, उनके मेरे अनुग्रह से सब पाप दूर हो जाते हैं। भगवान कृष्ण के वचन सुनकर सत्यभामा ने कहा कि हे नाथ, आपने यह बात तो बड़ी आश्चर्यजनक कही है कि दूसरे के लिए हुए पुण्य से कल की मुक्ति हो गई। यह प्रभावशाली कार्तिक मास का व्रत आपको इतना अधिक प्रिय है कि जिससे पति द्रोह का पाप केवल स्नान के पुण्य से ही नष्ट हो गया। दूसरे मनुष्य द्वारा किया हुआ पुण्य उनके देने से कैसे मिल जाता है, यह आप मुझे बतलाइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि बिना दिया हुआ पुण्य और पाप जिस कर्म द्वारा मिलता है, सो सुनो। सतयुग में देश, ग्राम तथा कुलों को दिया हुआ पुण्य या फिर पाप मिलता था, किंतु कलयुग में केवल कर्ता को ही पाप और पुण्य का फल भोगना पड़ता है। सत्संग ना करने पर भी व्यवस्था की गई है और सत्संग से जैसे पाप और पुण्य दूसरे को मिलते हैं, उसकी व्यवस्था भी सुनो। अब इससे आगे जो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, इस पर सबको विचार करने की आवश्यकता है, इसीलिए इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। पढ़ाना, यज्ञ कराना और एक साथ भोजन करने से पाप और पुण्य का आधा फल मिलता है। एक आसन पर बैठने तथा सवारी पर चढ़ने से, श्वास के आने जाने से पुण्य और पाप का चौथा भाग प्राणी मात्र को मिलता है। स्पर्श करने से, भोजन करने से और दूसरे की स्तुति करने से पुण्य और पाप का 6वां भाग मिलता है। दर्शन करने से, सुनने से तथा ध्यान करने से मनुष्य को पुण्य और पाप 10वां अंश मिलता है। दूसरों की निंदा, चुगली और धिक्कार करने से उसका 7वां भाग मिलता है। पुण्य करने वाले मनुष्यों की जो कोई भी सेवा करता है, वह सेवा का भाग लेता है और अपना पुण्य उसे देता है। नौकर और शिष्य के अतिरिक्त जो मनुष्य दूसरे से सेवा करवाकर उसे पैसे नहीं देता, तो वह सेवक उसके पुण्य का भागी हो जाता है। और पंक्ति में बैठे हुए भोजन करने वालों की जो व्यक्ति पत्तल लाता है, वह उसे जिसकी पत्तल उसने लांगी है, अपने पुण्य का 6वां भाग दे देता है। स्नान और ध्यान आदि करते हुए मनुष्य से जो व्यक्ति बातचीत करता है या उसे स्पर्श करता है, वह अपने पुण्य का 6वां भाग दे डालता है। और जो मनुष्य धर्म के काम के लिए दूसरों से धन मांगता है, वह पुण्य का भागी होता है। ठीक उसी तरह जिस तरह की दान करने वाला पुण्य का भागी होता है। जो मनुष्य धर्म का उपदेश करता है और पश्चात में श्रोता से याचना करता है, वह अपने पुण्य का 6वां भाग उसे दे देता है। जो मनुष्य दूसरों का धन चुराकर उससे धर्म करता है, वह चोरी का फल भोगता है और शीघ्र ही निर्धन हो जाता है। और जिसका धन चुराता है, वह पुण्य का भागी होता है। और बिना ऋण उतारे जो मनुष्य मर जाते हैं, उनको ऋण देने वाले सज्जन पुण्य के भागी होते हैं। शिक्षा देने वाला, सलाह देने वाला, सामग्री को जुटाने वाला तथा प्रेरणा देने वाला, यह पाप और पुण्य के 6ठे भाग को प्राप्त करते हैं। राजा प्रजा के पाप और पुण्य के संस्थान का भोगी होता है। गुरु शिष्यों का, पति पत्नी का, पिता पुत्र का और स्त्री पति के लिए पुण्य का 6ठा भाग पाती है। पति को खुश करने वाली आज्ञाकारी स्त्री पति के लिए पुण्य का आधा भाग ले लेती है। जो पुण्यात्मा पराये लोगों को दान करते हैं, वह उनके पुण्य का 6ठा भाग प्राप्त करते हैं।
जीविका देने वाला मनुष्य जीविका ग्रहण करने वाले मनुष्य के पुण्य के छठे भाग को प्राप्त करता है। जीविका अर्थात नौकरी देने वाला मनुष्य जिसे नौकरी दे रहा है उसके पुण्य का छठा भाग प्राप्त कर लेता है। और इसी प्रकार से दूसरों के लिए पुण्य अथवा पाप बिना दिए हुए भी दूसरों को मिल सकते हैं। किंतु यह नियम जो कि मैंने बतलाए हैं जो कलयुग में लागू ही नहीं होते। कलयुग में तो एकमात्र कर्ता को ही अपने किए हुए पुण्य और पाप का फल भोगना पड़ता है। इस संबंध में एक बड़ा पुराना इतिहास है जो कि पवित्र भी है और बुद्धि को देने वाला भी कहलाता है। उसे ध्यान से सुनो। ओम क्लीम कृष्णाय नमः। इसके आगे का वृतांत आप कल की कथा में सुनेंगे। और अब आप सुनेंगे कार्तिक मास की कहानी। और कार्तिक मास की षष्ठी तिथि पर आज आप सुनने वाले हैं षष्ठी मैया की कथा। छठ पर्व षष्ठी का अपभ्रंश है। कार्तिक मास की अमावस्या को दीपावली मनाने के 6 दिन के बाद मतलब कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाए जाने के कारण इस दिन को छठ पर्व कहा गया है। अब इसे महापर्व क्यों कहा गया है, देखिए। 4 दिनों का यह त्योहार होता है। इसमें साफ सफाई का खास ध्यान रखा जाता है। इस त्योहार में गलती की कोई गुंजाइश भी नहीं होती। इस व्रत को करने के नियम इतने कठिन हैं कि इसी वजह से इसे महापर्व और महाव्रत के नाम से संबोधित किया जाता है। मतलब 4 दिनों का यह व्रत होता है। 3 दिन तो पूरी तरह से निर्जल ही जाते हैं। 36 घंटे का जो व्रत होता है पूरी तरह से निर्जल जाता है। और इस व्रत में पूजा की जाती है छठी माता की। अब ये छठी माता कौन है, तो देखिए, पुराणों के अनुसार छठी देवी सूर्य भगवान की बहन है और उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए जीवन के महत्वपूर्ण अवयवों में से सूर्य और जल की महत्ता को मानते हुए इन्हें साक्षी मानकर भगवान सूर्य की आराधना तथा उनका धन्यवाद करते हुए माँ गंगा, यमुना या फिर किसी भी पवित्र नदी या पोखर के किनारे यह पूजा की जाती है। मतलब छठी मैया की जो पूजा होती है जलाशय के किनारे ही की जाती है। और जैसे कि घर के आसपास अगर कोई भी जलाशय नहीं होता तब भी किसी न किसी प्रकार से जल की व्यवस्था जरूर करी जाती है, क्योंकि जलाशय के किनारे ही इस व्रत को करने का विधान है। अब षष्ठी माँ यानी कि छठ माता बच्चों की रक्षा करने वाली देवी है। इस व्रत को करने से संतान को लंबी आयु का वरदान मिलता है और संतान प्राप्ति की कामना भी पूर्ण होती है। और मार्कंडेय पुराण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि सृष्टि की अधिष्ठात्री प्रकृति देवी ने अपने आप को 6 भागों में विभाजित किया। इनके छठे अंश को सर्वश्रेष्ठ मातृ देवी के रूप में जाना जाता है, जो कि ब्रह्मा की मानस पुत्री है। यह देवी बच्चों की रक्षा करती है और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को इन्हीं देवी की पूजा की जाती है। और बच्चों के जन्म के 6 दिनों के बाद जिस देवी की आराधना की जाती है वह यही षष्ठी माता देवी है। यानी कि जो प्रत्येक बच्चे के जन्म के बाद जो छठी पूजा की जाती है उसमें से छठी माता की ही पूजा होती है। यानी कि षष्ठी माता की पूजा से, इसकी प्रार्थना से बच्चे को अच्छा स्वास्थ्य मिलता है, जीवन में सफलता मिलती है और दीर्घायु होने का आशीर्वाद भी मिलता है। पुराणों में इन्हीं देवी का नाम कात्यायनी भी बताया गया है, जिनकी नवरात्र की षष्ठी तिथि को हम पूजा करते हैं। छठ व्रत के कथा के अनुसार प्रियव्रत नाम के एक राजा थे। उनकी पत्नी का नाम था मालिनी। दोनों की कोई संतान नहीं थी। इस बात से राजा और उसकी पत्नी बहुत दुखी रहते थे। उन्होंने एक दिन संतान प्राप्ति की इच्छा से महर्षि कश्यप द्वारा पुत्र यज्ञ करवाया। इस यज्ञ के फलस्वरूप रानी गर्भवती हो गई। 9 महीने के बाद संतान सुख को प्राप्त करने का समय आया तो रानी को मरा हुआ पुत्र प्राप्त हुआ। इस बात का पता चलने पर राजा बहुत दुखी हुआ और संतान शोक में उसने आत्महत्या करने का मन बना लिया। लेकिन जैसे ही राजा ने आत्महत्या करने की कोशिश की, उनके सामने एक सुंदर सी देवी प्रकट हुई। देवी ने राजा को कहा कि मैं षष्ठी देवी हूँ, मैं लोगों को पुत्र और सौभाग्य प्रदान करती हूँ। इसके अलावा जो भी मेरे सच्चे भाव से पूजा करते हैं मैं उनके सभी मनोरथ को पूर्ण कर देती हूँ। यदि तुम मेरी पूजा करोगे तो मैं तुम्हें पुत्र रत्न प्रदान करूंगी। तब षष्ठी देवी की बातों से प्रभावित होकर राजा ने उनकी आज्ञा का पालन किया। राजा और उनकी पत्नी ने कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि के दिन देवी षष्ठी की पूरे विधि विधान से पूजा की। इस पूजा के फलस्वरूप उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई।
तभी से छठ का पावन पर्व मनाया जाने लगा। छठ व्रत के संदर्भ में एक और कथा का भी वर्णन आता है, जिसके अनुसार जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए, तब द्रौपदी ने छठ का व्रत रखा था। इस व्रत के प्रभाव से उनकी समस्त मनोकामनाएं पूरी हुई थी तथा पांडवों को राजपाट वापस मिल गया। तो प्रेम से बोलिए छठी मैया की जय। और अब आप सुनेंगे तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करूं विनय सिर नाय, जो मम हो संकट बिकट दीजे मात नसाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा करे जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तब नहीं होए निवासा, उस घर करें विष्णु नहीं बासा। करे सदा जो तब नित सुमिरे, ते के काज होए सब पूरण। कार्तिक मास महात्म्य तुम्हारा, को जानत है सब संसारा। तब पूजन जो करे कुमारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। करे जो पूजा नति प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम सकल चितधारी। तुम्ही मात यंत्रण तंत्र में, सकल काज सिद्ध होवे कण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी, करत सदा तब जय जयकारी। वेद पुराण तब यश गाया, महिमा गम पार नहीं पाया। नमो नमो जय सुख कारण, नमो नमो जय दुख निवारण। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अग काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरनी, नमो नमो दुष्ट मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारो, नमो नमो परलोक सुधारण। नमो नमो निज भक्त उबारण, नमो नमो जन काज संवारन। नमो नमो जय कुमति नसावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्यावत तुमको शीस नवाई। निज जन जान मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूं विनय मैं मात तुम्हारी, पूरन आशा करूं हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निस दिन तेरे ही गुण गाऊं। करो मात अप मोह पर दया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मात यही बर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कछु नेम अचारा, क्षमहु नाथ अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, ता सम जग में और नहीं दूजा। प्रथम ही गंगा जल मगवाए, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। आचमन गंगा जल से ध्यान करे, हृदय निर्मल से पाठ करे। फिर चालीसा की स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेसा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित्र पवित्र हुई जाई। यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर चाई। श्री तुलसी चालीसा पाठ करे जो कोई, गोविंद सो फल पावही जो मन इच्छा होय। तुलसी चालीसा संपूर्ण। और अब आप सुनेंगे तुलसी महारानी की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो।
तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरण तब कीनो, धन तुलसी पूरण तब कीनो। शालिग्राम की बनी पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी। जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की बरसा बरसानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, तुलसा महारानी। 56 भोग 36 व्यंजन, 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसा हरि एक न मानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी। सभी सखी मैया तेरे यश गावे, सभी सखी मैया तेरे यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय, कार्तिक के राई दामोदर की जय। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल पर यदि आप पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की।